से परमेश्वर ने बता दिया, बोलकर सुना दिया। और जब जब भूल पड़े पुस्तक के अंदर पेज नंबर 53 या 55 के ऊपर परमात्मा ने लिखकर बता दिया कि यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। तो आज हमें सतगुरु रूप में वही कबीर परमात्मा मिले हुए हैं, क्योंकि कबीर जी के अलावा सतगुरु की भूमिका कोई और निभा नहीं सकता। इसलिए यदि हम अपने गुरु को ही, अपने सतगुरु को ही कबीर जी मान लेंगे और उनके साथ फिर कबीर जी जैसा ही व्यवहार करेंगे, तो भाई और बहनों समझो आपने सार शब्द को पहचान लिया है, आपने सार शब्द को जान लिया है। और जो व्यक्ति सार शब्द को जान लेगा, पहचान लेगा, फिर वो शौपन में भी मर्यादा तोड़ने की नहीं सोच सकता। फिर उसके घर में अपने सतगुरु के अलावा वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो नहीं मिलेगी। उस घर के पूजा स्थल पर गरीबदास जी की, दादा गुरु जी की, पंडित चिदानंद जी की दाढ़ी वाले नकली कबीर की फोटो नहीं मिलेगी। उस भगत के लॉकेट में दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की फोटो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पहचान चुका है कि मेरा सतगुरु खुद ही कबीर है और यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। फिर अपने गुरु के साथ वही व्यवहार करेंगे जो व्यवहार परमेश्वर के साथ किया जाता है। तो परमेश्वर कहते हैं, आदि नाम में भाग सुनाई, ये जग जीव न चेत्या भाई। कबीर जी ने कहा कि आदि नाम यानी सार शब्द मैंने बोलकर सुनाया, परंतु काल लोक का जीव सचेत नहीं हुआ, आदि नाम को भूल गए हैं। और वर्तमान में भी भाई और बहनों सत्सेवकों को छोड़कर, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को छोड़कर इस संसार में कोई भी प्राणी, अन्य लोगों के तो हम बात ही क्या करें जो अभी सतगुरु की शरण में नहीं है, हमारे खुद के गुरु भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये भी वर्तमान में नहीं पहचान पा रहे, ये भी वर्तमान में नहीं जान पा रहे कि वास्तव में कबीर कौन है, सतगुरु कबीर कौन है, कहाँ है। ये लोग भी भूल भुलैया में हैं। हिसार जेल से जो 66 नंबर की ऑडियो आई है, उस ऑडियो में गुरुदेव भगवान सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की गलतियों के ऊपर प्रकाश डालते हुए इन्हें समझा रहे हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम पूरी तरह से लावारिस हो, लावारिस। तुम किन के पीछे दौड़ रहे हो, तुम किसको अपना मान रहे हो? क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा हिसार जेल में बैठकर सारी हरकतें देख रहा है कि जिस कदर ये संगत मेरे परिवार के पीछे पागल होकर, इन कोऑर्डिनेटरों के पीछे पागल होकर, 2 कौड़ी के राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रही है, राजनेताओं का समर्थन कर रही है, इनको जैसा बहका दिया जाता है वैसे ही ये लोग चल पड़ते हैं। तो गुरुदेव भगवान कहते तुम किस अभिमान में फूल रहे हो? तुम कति लावारिस हो, लावारिस। तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। आज भले तुम्हारा बेटा बेटी कोई बड़ा अफसर बन गया और तुम उनके पीछे फूले फिर रहे हो। गुरुदेव ने कहा कि जब कोई विशेष आपत्ति आएगी या फिर जब ये शरीर छूटेगा तब पता चलेगा कि तुम्हारा वारिस कौन है। और आगे फिर गुरुदेव ने कहा कि जो वारिस है, जो परमात्मा है, उसके तो तुम सपने भी नहीं लेते। गुरुदेव भगवान कह रहे कि भगवान के तो तुम सपने भी नहीं लेते। अब भाई और बहनों ये बात कैसे कह दी गुरुदेव भगवान ने इन आश्रम वालों को कि भगवान के तो तुम सपने भी नहीं लेते, जबकि ये तो इन आश्रमों में जाके उस दाढ़ी मूछ वाले भगवान का, उस नकली कबीर जी की फोटो का कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं, भगवान मान के उसको भोग लगाते हैं। इन सभी भक्तों के घरों में दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की फोटोएं रखी हैं, उसके आगे दीपक जलाते हैं, दंडवत करते हैं, आरती करते हैं, दिन में 20 बार उस दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर का दर्शन करते हैं। ये जब भी जिस भी आश्रम में जाते हैं, मेन गेट पर सबसे पहले वो दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की फोटो मिलती है। ये जिन भी आश्रमों में जाते हैं वहां पर कबीर जी की झोपड़ियां बना रखी हैं, झोपड़ी के बाहर दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर को सूत काटते हुए बैठाया गया है। फिर गुरुदेव भगवान ये कैसे कह रहे हैं कि भगवान के तो तुम सपने भी नहीं लेते, सपने भी? क्योंकि भाई और बहनों वास्तव में भगवान, वास्तव में कबीर भगवान वो दाढ़ी मूछ वाली नकली कबीर जी की फोटो नहीं है। वास्तव में भगवान स्वयं सतगुरु रामपाल जी हैं, जिन्हें इन आश्रमों से जुड़ी हुई संगत, उनका परिवार, ये कोऑर्डिनेटर कबीर परमात्मा नहीं मानते हैं।
इसलिए गुरुदेव इस ऑडियो में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को कह रहे हैं कि भगवान के तो तुम सपने भी नहीं लेते, सपने भी। तो भाई और बहनों, अब आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी कि वास्तव में कबीर परमेश्वर कौन है, और कितनी बड़ी बात कह दी गुरुदेव ने इन आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों को। जबकि आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन तो उस दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर को ही कबीर जी मानते हैं, गुरु जी को थोड़ी मानते हैं। और अगर वही कबीर है, दाढ़ी मूछ वाली फोटो ही यदि कबीर है, भगवान है, फिर गुरु जी ये क्यों कह रहे हैं कि भगवान के तो तुम सपने भी नहीं लेते? क्योंकि रियल में कबीर भगवान वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो नहीं, बल्कि स्वयं सतगुरु रामपाल जी हैं। और सतगुरु रामपाल जी को उनका परिवार, उनके परिवार के पीछे अंधी होकर चल रही सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत और ये कोऑर्डिनेटर केवल एक मानुष मानते हैं, मानुष जीव, परमात्मा नहीं मानते, भगवान नहीं मानते। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि नालायक को 30 साल हो गए मेरे को ज्ञान देते हुए, अभी तक तुम्हें भगवान की भी पहचान नहीं हुई, और भगवान के तो तुम सपने भी नहीं लेते, सपने भी। सुनिए ऑडियो। तो आपने आधीन बनना पड़ेगा। आप हो ऐसा है, इस संसार में आपका कोई नहीं है। कति लावारिश हो तुम, लावारिश या बेसिक चौधरी पाक रहे हो, थोड़ा सा सुख देख कर एक दूसरा परिवार में कहियो मेरा बड़ा अफसर बन गया बेटा, या कोई मंत्री बन गया। अब कोई आपत्ति आ गई ना, और यहां से संसार छोड़ कर जाना पड़ गया, जब पता चलेगा तुम्हारा वारिश कौन है। तुम्हारा वारिश कबीर भगवान है, उसकी तुम सपने भी ना लेते। तुम्हारा वारिश कबीर भगवान है, उसकी तुम सपने भी ना लेते। तुम्हारा वारिश कबीर भगवान है, उसकी तुम सपने भी ना लेते। तुम्हारा वारिश कबीर भगवान है, उसकी तुम सपने भी ना लेते। पर झूठे इस संसार के नातों को, इनको महत्व देते हो। जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना ले। तो भाई और बहनों, फिर वर्तमान में कबीर के सपने कौन ले रहा है, भगवान के सपने कौन ले रहा है? सतसेवक भाई बहन। क्योंकि हम सतसेवक भाई बहन अपने गुरु जी के अलावा किसी और को कबीर नहीं मानते। उस दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक फोटो को जो कबीर जी की समझी जाती है, उस कागज के टुकड़े को हम कबीर जी नहीं मानते। हमारे घर में वो फोटो आपको देखने को भी नहीं मिलेगी सतसेवकों के घरों में, ना हम सतसेवकों के दरबार साहिब में वो फोटो देखने को मिलेगी, ना हम गले के लॉकेट में उस दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो को लगाते हैं, ना हम जून के महीने में उस दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर का कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं। हम तो केवल 8 सितंबर को असली कबीर सतगुरु रामपाल जी का सतगुरु प्रकट दिवस मनाते हैं। हम उस दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर को भोग नहीं लगाते। हम तो अपने गुरुदेव भगवान को घर को ही आश्रम बनाकर गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार अपने गुरु को ही अपना इष्ट मानकर भोग लगाते हैं। हम उस दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की महिमा नहीं करते, हम अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी की असली कबीर की महिमा करते हैं। इसलिए परमेश्वर उन आश्रम वालों को धमका रहे हैं कि भगवान के तो तुम सपने भी नहीं लेते, सपने भी। अन्यथा उन आश्रमों में तो दाढ़ी मूछ वाले भगवान की बड़ी बड़ी फोटोएं लग रही हैं। उन आश्रमों में जब भी समागम होता है, दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर को ही भोग लगता है, उसी के जयकारे लगते हैं, उसी का कबीर प्रकट दिवस मनता है, सबके गले में उसी दाढ़ी मूछ वाले कबीर की फोटो टंगी रहती है। फिर भला गुरु जी क्यों कह रहे हैं कि भगवान के तो तुम सपने भी नहीं लेते? तो भाई और बहनों, सतगुरु केवल संकेत ही करेगा, और यही संकेत आप और हम सतसेवक भाई बहनों को अब धीरे धीरे समझ में आने लग गए हैं। क्योंकि गुरुदेव भगवान अपनी ऑडियो में कह चुके हैं कि बच्चों, अब तुम संकेत समझने लग गए। इसीलिए तो परमात्मा संकेतों में ये बात कह रहे हैं, ताकि आश्रम वाले भी नाराज ना हो और सतसेवक अपने गुरु के संकेत को समझकर अपने गुरु जी के चरणों में और ज्यादा दृढ़ हो जाएं। क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि बच्चों, अब तुम संकेत समझने लग गए। सुनिए। इसलिए दाता सौ सब क्षेत्र में करूं अपने धन के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दूं नरसिंह के साथ। अब्राहिम सुल्तान दम के बंदी बन के चले गए, एक नौकरानी बन के चले गए। क्या पड़ा था उनको?
कोरडे खाए, नौकर बने अपने बच्चे को नरक से निकालने के लिए कि तुम बालक हो, बुद्धि छोटी है, बच्चे की बुद्धि इतना काम नहीं करती, इस ज्ञान से आपकी बुद्धि विकसित होगी, आप कुछ दिनों में संकेत समझने लग जाओ, आप कुछ दिनों में संकेत समझने लग जाओ, आप कुछ दिनों में संकेत समझने लग जाओ। तो भाई और बहनों, कितनी बड़ी मेहर है, कितनी बड़ी रजा है गुरुदेव भगवान की। इसलिए परमात्मा कहते हैं, आदि नाम में भाग सुनाई, पर मूर्ख जीव चेत ना पाई। और हमने तो उस आदि नाम को ही पहचान लिया, उस आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम। हमने तो उस परमेश्वर को, सार शब्द को ही पहचान लिया और अपने घर में विराजमान कर लिया। हम तो सार शब्द की पूजा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी चरण सेवा कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, क्योंकि आदि नाम खुद हमारे गुरुदेव भगवान